हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल सीए रोमिल जान। और अब जो वीडियोस मैं आपको अब रेगुलर बेसिस पे दूंगा वो मेनली रहेंगे इकोनॉमिक्स को लेकर फॉर क्लास 12th। ठीक है ना बेटा, इकोनॉमिक्स क्लास 12th का मैं आपको अभी एक बार जो स्टार्ट करेंगे दैट विल स्टार्टिंग विद द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे हम लोग? मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। पूरा आगे वाले वीडियो में आपको इकोनॉमिक्स का मैं ओवरव्यू दूंगा और इकोनॉमिक्स के अंदर हमको कैसे आगे बढ़ना है, क्या हम लोग पैटर्न फॉलो करेंगे, वो पूरा हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। अब अगर मैं बात करता हूं इकोनॉमिक्स की, तो एक बहुत बेसिक कंसेप्ट से पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। तो आप लोगों ने स्टूडेंट इकोनॉमिक्स क्लास 11th के अंदर भी पढ़ा था और इकोनॉमिक्स को समझना अभी के टाइम में तो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि अभी लगभग हमारा पूरा लॉकडाउन पड़ा हुआ है एंड लॉकडाउन के अंदर हमको इकोनॉमिक्स कैसे आगे होगा देश का, क्योंकि सब लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है, इकोनॉमी कैसे चलेगी देश की। ठीक है ना। खैर वो तो एक बहुत बड़े लेवल की बात हो गई, मैं एक बहुत बेसिक वे बात करता हूं। आपने इकोनॉमिक्स क्लास 11th के अंदर पढ़ा था जिसके अंदर आप लोगों ने ये सीखा था इकोनॉमिक्स के अंदर होता क्या है। बेसिकली एक बहुत सिंपल सी बात है, इट इज द आर्ट ऑफ यूजिंग स्केर्स रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। ये एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी आपने। अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत बेसिक डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कोर्स कंटेंट से स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स तुम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था, इट इज द आर्ट ऑफ यूजिंग स्केर्स रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू सेटिस्फाई माई वांट्स। ठीक है ना। अब वांट्स का मतलब क्या होता है? इच्छाएं। और वांट्स जो होती है ना, वांट्स हमेशा क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। ठीक है ना। मेरी इच्छाएं अनलिमिटेड है, बट अनलिमिटेड को मेरे को लिमिट क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वो रिसोर्सेज लिमिटेड है। आज अगर मैं बात करता हूं स्केर्स मतलब कमी, और रिसोर्सेज मतलब जिससे मैं वो कमी को पूरी करूंगा। आज अगर मैं बात करता हूं पहले रिसोर्स की, जैसे मान लो मैंने कहा मनी। अब मैंने कहा मेरे पास में पैसा है, बट मेरे पास में मान लो 10,000 रुपये ही पड़े हुए हैं, और 10,000 से मान लो मैं चाहता हूं मेरे पास में या तो लैपटॉप भी आ जाए या मोबाइल भी आ जाए। अब मेरी इच्छा तो है लैपटॉप मोबाइल दोनों ले लूं, बट मेरे पास मनी क्या है? लिमिटेड है। मेरे पास पैसा क्या है? लिमिटेड है। मैं चाहता हूं 10,000 रुपए में मैं लैपटॉप भी लूं और मोबाइल भी लूं, लेकिन मैं दोनों इसलिए ले सकता हूं क्योंकि मेरे पास लिमिटेड पैसा है। अगर मैं बात करता हूं स्केर्स रिसोर्सेज की, तो सबसे पहले बात आती है कि क्योंकि मेरे पास में रिसोर्सेज स्केर्स है, तो मैं एक टाइम पे एक ही चीज खरीदूंगा, या तो लैपटॉप खरीदूंगा या मोबाइल खरीदूंगा। इच्छा तो दोनों की है, अनलिमिटेड वांट्स तो क्या है? इच्छा दोनों की है, बट क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है इसलिए एक टाइम पे एक ही चीज खरीदता हूं। दूसरी बात, मान लो एक रिसोर्स है टाइम। अब मान लो तुम ये चाहते हो हमको पढ़ना भी और मूवी भी देखना है, स्टडी भी करनी और मूवी देखना है। अब तुमको लगता है अच्छा तो लगता है मूवी देखना, बट अगर हमको ग्रो करना है तो स्टडी तो करनी पड़ेगी, तो आप एक टाइम पे एक ही काम कर पाओगे। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? बेसिकली क्या होता है? इट इज द आर्ट ऑफ यूजिंग स्केर्स रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू सेटिस्फाई माई अनलिमिटेड वांट। इच्छा मेरी पढ़ने की भी है और मूवी देखने की भी इच्छा है, तो हो सकता है कुछ टाइम मैं पढ़ाई करूं, कुछ टाइम मूवी देखूं, उसको डिवाइड कर दूंगा। तो टाइम को मैं बेस्ट कैसे यूज करूंगा, मनी को मैं बेस्ट कैसे यूज करूंगा, वो हम लोग मेन इकोनॉमिक्स में स्टडी करते थे। फिर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंदर 11th क्लास में ही पढ़ा था कि ये जो बेस्ट पॉसिबल मैनर, ये सब की प्रॉब्लम्स है, इनको सॉल्व करने के लिए बेसिकली क्या होता है? तो इकोनॉमी के सामने मेन 3 तरह की प्रॉब्लम्स होती है। तो मेन प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे पहली प्रॉब्लम तो होती है, तुमने पढ़ा था हाउ टू प्रोड्यूस, फिर पढ़ा था व्हाट टू प्रोड्यूस, और एक फिर तुम लोगों ने पढ़ा था फॉर हुम टू प्रोड्यूस। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ इकोनॉमी। आज जैसे मान लो मैं मेरे घर की भी बात करता हूं, तो मेरे घर में भी एक बेसिक इकोनॉमिक्स चलेगी। मैं मेरे घर में एस्टिमेट करूंगा, भैया अगर मेरा घर में इनकम आ रही है, लिमिटेड इनकम है, तो मेरे को उस इनकम को किस वे में यूज करना है। आज जैसे मान लो मैं तुमसे एग्जांपल के तौर पर पूछता हूं, अभी हमको पता है पूरा लॉकडाउन पड़ा है, इनकम का फ्लो बहुत कम हो गया, तो क्या तुम ये प्रेफर करोगे चलो आज हम लोग अब्रॉड घूमने जाते हैं, आज हम लोग जर्मनी घूमने जाते हैं? नहीं, आपको पता है अभी हम लोग पैसा अपनी बेसिक नेसेसिटी पे खर्च करेंगे। वही हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर सीखते हैं कि हमको अभी आज गवर्नमेंट का ही फोकस क्या है? क्या गवर्नमेंट ऐसा फोकस करेगी कि चलो हम लोग बाहर के टूरिज्म को डेवलप करते हैं? नहीं, उनका गवर्नमेंट का फोकस क्या है? अभी हम लोग लोगों को ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड करें जिससे उनका बेसिक नेसेसिटी हो जाए, रोटी कपड़ा मकान उनको बेसिक मिल पाए। ठीक है ना। और उसमें बेसिक क्या है? उनको सबसे पहले फूड देना है और उनको शेल्टर देना है। तो कोई भी इकोनॉमी के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाए, व्हाट टू प्रोड्यूस क्या बनाए, और होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाए। ये एक बहुत बेसिक तुमने 11th में पढ़ा था। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे बनाना है, तो इसके अंदर तुम लोग पढ़ते थे कैपिटल इंटेंसिव के थ्रू बना सकते हैं और लेबर के थ्रू भी काम कर सकते हैं। जैसे बड़ी कंट्रीज है यार, यूएस हो गया, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, इंग्लैंड हो गए, आपका न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, डेवलप नेशन है। ठीक है ना। वहां नॉर्मली क्या होता है? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ज्यादा यूज होती है, मशीन्स के थ्रू ज्यादा काम कराते हैं।
एज अ कंट्री, डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहां नॉर्मली ज्यादा काम किसके थ्रू होता है? लेबर के थ्रू। हम लोग अभी सब डर रहे हैं क्योंकि लेबर अगर चली गई तो वापस इंडस्ट्री को चालू कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो हाउ टू प्रोड्यूस में क्या डिस्कस करते थे हम लोग कि हमको बनाना कैसे, कैपिटल इंटेंसिव बनाना है या लेबर इंटेंसिव टेक्निक से सामान बनाना है। व्हाट टू प्रोड्यूस, अब व्हाट टू प्रोड्यूस में हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे क्या बनाना है। आप लोगों ने पढ़ा था दो तरह का बना सकते हैं, या तो कंज्यूमर गुड्स बना सकते हैं या फिर कैपिटल गुड्स बना सकते हैं। अभी ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? कंज्यूमर गुड्स की होगी, मतलब एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी का फुल फॉर्म जानते हो? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है ना। तो नॉर्मली अभी ज्यादा प्रायोरिटी किसकी? कंज्यूमर गुड्स बनाने की ज्यादा प्रायोरिटी होगी एज कंपेयर टू कैपिटल गुड्स। फ्यूचर तो ठीक है अपने आप संभल जाएगा, बट प्रेजेंट संभालना ज्यादा नेसेसिटी है, ठीक है ना। तो इकोनॉमी के सामने अगला चैलेंज क्या होता है? हम लोग क्या बनाए। फिर होम टू प्रोड्यूस, अब बनाए किसके लिए? रिच के लिए बनाए या पुअर क्लास के लिए बनाए, ठीक है ना। तो इकोनॉमी के सामने जो मेन प्रॉब्लम्स होती है वो ये इकोनॉमी के सामने मेजर प्रॉब्लम है, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। ये आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 11 के अंदर डिस्कस भी कर चुके हैं। अब ये सारी जो इकोनॉमिक्स की हम लोग बातें कर रहे हैं वो हम लोग बेसिकली 12th क्लास में दो लेवल पे सीखते थे। आपने 11th क्लास के अंदर, जैसे मैं तुमको ऐसे समझाता हूं, इकोनॉमिक्स बेटा ध्यान रखना 12th क्लास के अंदर कैसे थी आज से 1 साल पहले। इकोनॉमिक्स पहले पता है कैसे पढ़ा जाता था? दो पार्ट में इकोनॉमिक्स थी, एक तो थी माइक्रो इकोनॉमिक्स और थी एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये 12th पे चलती थी 2 साल पहले, मतलब मैं बात कर रहा हूं लगभग 2018 तक ऐसे इकोनॉमिक्स चलती थी। 11th क्लास की इकोनॉमिक्स दो तरह से होती थी, एक तो होती थी यहां पर इंडियन इकोनॉमी और एक होती थी स्टैटिस्टिक्स। ये 11th क्लास पे डिस्कस होता था। अब बोर्ड ने क्या किया, 2019 से थोड़ा सा पेपर पैटर्न चेंज कर दिया। बोर्ड ने सिंपल ये रीशफल कर दिया, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोर्ड ले आया 11th क्लास पे और इंडियन इकोनॉमी को शिफ्ट कर दिया 12th क्लास पे। मतलब 12th क्लास पे जो इकोनॉमिक्स हो गई उसमें माइक्रो की जगह इंडियन इकोनॉमी आ गया और मैक्रो इकोनॉमिक्स आ गया। और 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हो माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। तो अब जो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स का 12th क्लास में पेपर वेटेज क्या है, कैसे इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी है। तो स्टूडेंट एक चीज समझना, इकोनॉमिक्स आपके 12th क्लास के अंदर दो पार्ट में डिवाइडेड है। दो पार्ट में क्या है, एक तो 80 मार्क्स का टोटल आपका इकोनॉमिक्स का पेपर होगा और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है। मेरी बात फिर से ध्यान देना, स्कूल के अंदर आपका 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 80 मार्क्स आपका थ्योरी पेपर है। इस थ्योरी के भी अंदर अगेन दो पार्ट हैं, एक तो 40 एंड 40 मार्क्स का दो पेपर होंगे। 40 मार्क्स आपका इंडियन इकोनॉमी और 40 मार्क्स आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है। हम लोग अभी जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं आप मेरे सारे वीडियो रेगुलर फॉलो करना, मैं आपको सारे क्वेश्चंस भी यूट्यूब पे करवा दूंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको सारे वीडियो में लगभग सारी चीजें कवर कर दूंगा। वही चीज हम लोगों ने अकाउंट्स के अंदर भी कर रखी है। अकाउंट्स के अंदर अभी तक हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर तक सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और सून हम लोग सारे वीडियो अपलोड भी कर देंगे, ठीक है ना। तो 40 मार्क्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स और 40 मार्क्स की इंडियन इकोनॉमी है। ये 20 मार्क्स प्योर प्रैक्टिकल है आपका जो एग्जाम स्कूल के अंदर होगा, ठीक है ना। इसमें नॉर्मली वाइवा और फाइल आपको दो चीज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स 12th क्लास के अंदर 80 मार्क्स की है, जिसमें 40 मार्क्स का आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है और 40 मार्क्स का आपका इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या होता है, माइक्रो तो आप लोगों ने पढ़ा था इंडिविजुअल लेवल से डील करता है, मैक्रो एक बड़े लेवल गवर्नमेंट लेवल से डील करेगा, ठीक है ना। तो बेसिक अगर मैं बात करता हूं इकोनॉमिक्स की तो सिंपल पार्लेंस में इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, इट इज द आर्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द स्केर्स रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, ताकि मेरी वांट्स प्रॉपर में सेटिस्फाई हो सके। रिसोर्सेज मैंने बताया था मनी टाइम कुछ भी रिसोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है ना। हर पर्सन में रिसोर्सेज अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, बट हर पर्सन चाहता है उसको बेस्ट वे में यूज करे ताकि उसकी वांट सेटिस्फाई हो सके। इकोनॉमी के सामने सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो तीन प्रॉब्लम होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपन मैंने आपको 12th क्लास का स्ट्रक्चर बताया इकोनॉमिक्स का 11th में। पहले 11th की इकोनॉमिक्स के अंदर क्या था, इंडियन इकोनॉमी और स्टैटिस्टिक्स होता था, बट 2018 के बाद बोर्ड ने कोर्स चेंज कर दिया और अब बोर्ड का पेपर पैटर्न क्या रख दिया, इधर मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका और इंडियन इकोनॉमी आ गया और माइक्रो और स्टैटिस्टिक्स आपका नेक्स्ट लेवल पे चला गया, ठीक है ना। तो ये एक ओवरऑल अपना पेपर कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स का। अब हम लोग आगे ये डिस्कस करते हैं कि आपका पेपर पैटर्न मतलब क्वेश्चंस कैसे कैसे रहेंगे, एग्जाम में क्या पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आता है, क्या वेटेज टाइप रहेगा आपका एग्जाम्स के अंदर, ठीक है ना बेटा। नाउ स्टूडेंट्स अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि आप जो 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे उसका क्या पेपर पैटर्न रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं बात करता हूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 4 और 6 मार्क्स, ठीक है ना। मतलब आपका जो पूरा पेपर है बोर्ड का दैट इज डिवाइडेड इनटू दिस पैटर्न। 1 मार्क क्वेश्चन, देयर विल बी 10 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स। मेरी बात फिर से ध्यान देना, देयर आर 10 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क जिसमें एक में चॉइस रहेगी,
ठीक है ना, मतलब 9 तो कंपलसरी रहेंगे और एक विद चॉइस रहेगा आपके, ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स के, मतलब वो उनका टोटल वेटेज हुआ 10 मार्क्स का। 3 मार्क्स के क्वेश्चन की जब मैं बात करता हूं तो 2 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के, जिसमें एक में आपके चॉइस रहेगी। मतलब ये ध्यान रखना 1 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 6 का हो, ठीक है ना, सब में एक एक ही चॉइस है। अब 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन है जिसमें एक में चॉइस है, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन जिसमें एक में चॉइस रहेगी और एक आपका कंपलसरी क्वेश्चन होगा, वो 6 मार्क्स हो गया। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है जिसमें एक में चॉइस रहेगी, 12 नंबर के हो गए, 4 इंटू 3। और 6 मार्क्स के क्वेश्चन 2 हैं जिसमें एक में चॉइस रहेगी, तो 12 नंबर के वो क्वेश्चन हो गए। मतलब टोटल जो वेटेज है वो 40 मार्क्स का वेटेज इस तरह से होगा हमारा, ठीक है ना। फिर रिपीट करता हूं, 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन है, 10 नंबर हो गए, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, सारा पैटर्न कवर होगा। 3 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 2 आपके थ्योरी क्वेश्चन होंगे। 4 मार्क्स एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी होगा और 6 मार्क्स में एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो इसको मिलाकर के ओवरऑल पेपर का वेटेज होता है 40 मार्क्स का, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स पेपर का वेटेज है, ठीक है ना। आप मेरा यूट्यूब चैनल रेगुलर फॉलो करें, जिससे आपको सारा का सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से क्लियर होगा। कोई भी डाउट्स हो आप मेरे को फ्रीली व्हाट्सअप करें, मेरा व्हाट्सअप नंबर 9929411361 है, ठीक है ना। इस पर आप मेरे को व्हाट्सअप करें। वी वुड बी क्रिएटिंग अ सून ऑफ ग्रुप नेम एज इको फॉर व्हाट्सअप ग्रुप, इको फॉर 2021, ठीक है ना। तो ये व्हाट्सअप ग्रुप हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लगभग बना देंगे, तो उसको भी आप ज्वाइन करें, ठीक है ना। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।